अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बेसिकली हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ करते हैं अपने लैब व्यू के अंदर, और शिफ्ट रजिस्टर का बेसिकली काम क्या होता है। जो हमारा शिफ्ट रजिस्टर होता है वो हमारे पास वैल्यूज़ को स्टोर करने का काम करता है। अभी की जो लैब में हमें काम करना है वो ये है कि हम शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ करेंगे और फोर लूप का भी यूज़ करेंगे। अच्छा, काम कुछ इस तरीके से है कि यूज़र हमें इनपुट देगा कोई भी नंबर, ठीक है, और उस यानी यूज़र ने हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 5 नंबर जो है वो इनपुट दिया, और हमने एक कांस्टेंट क्रिएट किया कि यूज़र जो भी अपना फ़र्स्ट इनपुट देगा उसमें हमें 5 को ऐड कराना है, देन हम अपना आउटपुट शो करेंगे। अच्छा, इसमें रिस्ट्रिक्शन ये है कि यूज़र सिर्फ़ और सिर्फ एक दफ़ा इनपुट देगा, और बाकी के जो इनपुट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली खुद ही जनरेट होते जाएंगे। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने 5 इनपुट दिया तो उसमें हमने 5 ऐड करा तो ये बन गया 10। अब जो ये 10 है ये दोबारा से हमारा इनपुट बनेगा और 10 में दोबारा से 5 ऐड होगा। तो ये काम हमें कुछ इस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, हम इधर जो है वो एक ब्लॉक डायग्राम के ऊपर अभी मौजूद है। अब इस ब्लॉक डायग्राम के साथ हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करके प्रोग्रामिंग में जाना है, और प्रोग्रामिंग में जाने के बाद स्ट्रक्चर्स के अंदर हमें फोर लूप नज़र आता है। तो फोर लूप हमें यहाँ पर सबसे पहले ले आना है, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा फोर लूप ले आएंगे। अच्छा, फोर लूप लाने के बाद हमें यहाँ पर एक एन नज़र आता है। इस एन का बेसिकली मतलब ये होता है कि लूप काउंट, यानी आपका जो लूप है वो कितनी दफ़ा जो है वो रन करेगा, इसका काम ये होता है। अब यहाँ पर अब आप जब इसके ऊपर जाएंगे तो इस टर्मिनल पर जब आप होवर करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ब्लिंक हो रहा है। अब यहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप बता देंगे कि भाई आप कितने जो है वो आइटरेशन चाहिए, कितनी दफ़ा आपका लूप जो है वो रन करने वाला हैगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे जो है वो अपने लूप को 5 टाइम जो है वो रन कराना है, तो मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया। अब ये मेरा एक कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, यानी मेरा जो लूप होगा वो 5 टाइम जो है वो रन कर रहा होगा। देन अब हमें क्या करना है, अब हमें एक जो है वो एडिशन ऑपरेटर को लेकर आना है, जो कि हम वही प्रोग्रामिंग में जाएंगे, न्यूमेरिक में जाएंगे, एंड देन यहाँ से हम ऐड का बटन उठा लेंगे। सही। अच्छा, अब यहाँ पर ना हमें थोड़ी सी बात ये समझनी कि अभी हमने ये बात डिस्कस की थी कि हमारे हर एक इनपुट के अंदर 5 जो है वो ऐड हो रहा होगा। हमें मतलब एक कांस्टेंट बनाना है, तो कांस्टेंट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे, ताकि हमारे जो भी इनपुट है उसमें हमेशा जो है वो 5 क्या होता जाए, ऐड होता जाए। ये काम हमने कर दिया। अच्छा जी, अब हमें इसका जो सेकंड टर्मिनल है, जो कि आपको दिख रहा होगा वाई के नाम से शो हो रहा है, यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें बेसिकली कंट्रोल देना है। क्यों भाई? क्योंकि यूज़र को कंट्रोल मिलेगा तब यूज़र जाके इनपुट दे सकेगा। तो आपने यहाँ पर एक कंट्रोल लगा दिया। अब यहाँ पर बात यह है कि जो ये कंट्रोल होगा वो लूप से बाहर होगा। सही। आपने इस कंट्रोल को कहाँ डालना है, लूप से बाहर डालना है। और ये जो वायर हमारा ख़राब हुआ उसको हम हटा देते हैं। सही है जनाब, ये वाला काम हमने कर लिया। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस टर्मिनल को लेकर आ जाएंगे और इस टर्मिनल को अब यहाँ पर लेकर आके बाहर से इसके साथ मिला देंगे। अब आप यहाँ नोटिस करें कि आपको यहाँ पर एक ये जो है वो बॉक्स नज़र आ रहा है, लूप टनल जिसे कहते हैं हम, ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा जनाब, अब क्या करना है, हमें पता है कि फोर लूप के अंदर हम जब यहाँ इंडिकेटर लगाएंगे तो वो इंडिकेटर एज एन एरे काम करता है, क्योंकि लूप का जो आंसर आता है वो मल्टीपल आंसर्स आपको मिल रहे होते हैं, और जो मल्टीपल आंसर्स होते हैं वो आपके एरे के अंदर स्टोर किए जाते हैं। तो यानी जब भी हम लूप के अंदर इंडिकेटर लगाते हैं तो वैसा एरे हमें शो करता है। तो हम क्रिएट करेंगे, इंडिकेटर पे जाएंगे। अभी तो ये x+y कर रहा है, लेकिन अभी आगे जाके ये एरे खुद ही बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो वायर हमारा ख़राब है इसको हटा देते हैं एंड यहाँ पर आके इसको मिला देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये दिख रहा है, इसको मैं हटा रही हूँ अभी के लिए मैं इसको हटा रही हूँ, क्योंकि मुझे लूप के ऊपर लगाना था इंडिकेटर। तो मेरे पास आपको दिख रहा है ये जो एक छोटा सा बॉक्स दोबारा है, इसे हम ऑटो इंडेक्स टनल कहते हैं, यानी जो भी डाटा जो है वो स्टोर होगा वो ऑटो होगा। अब देखते हैं हमारा डाटा ऑटो किस में स्टोर होता है, हमें पता है वो एरे में स्टोर होता है। क्रिएट और इंडिकेटर करेंगे तो देखें हमारे पास एरे आ गया। सही। अच्छा, अब बात यह है कि हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरह से है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र ने यहाँ से 5 एंटर किया, सही, वो 5 इधर आया, उस 5 में ये वाला 5 स्टोर हुआ और ये बन गया 10 और ये एरे में चला गया। सही है। अब यूज़र के पास ये कंट्रोल नहीं है कि वो अपना सेकंड इनपुट भी पुट कर सके। ये जो आपका 10 बना है इसको ही वापस जाना है इसको दोबारा इनपुट बनने के लिए।
तो जो ये वापस जाने वाला काम होता है वो कौन करवाता है आपका, वो करवाता है आपका शिफ्ट रजिस्टर। अब आपने क्या करना है, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है इसके ऊपर आपने लेफ़्ट क्लिक किया और रिप्लेस विथ शिफ्ट रजिस्टर पे आप चले गए। ये अब आपका शिफ्ट रजिस्टर बन गया। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपके माउस के ऊपर एक ऑटोमेटिकली एक और शिफ्ट रजिस्टर जनरेट हुआ। अब आपने इसको यहाँ प्लेस कर देना है, ठीक है, क्योंकि इसको पता है कि किस इनपुट और किस आउटपुट के दरमियान में आपने जो है वो वैल्यू को स्टोर करना है, इसलिए आपके पास ये सेकंड शिफ्ट रजिस्टर भी आ गया। ये मैंने यहाँ इसको रिप्लेस कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा ड्रैग करके नीचे लाऊंगी, ठीक है, यहाँ मैं ले आई इसको नीचे, और इसका जो ये टर्मिनल है ये मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे यहाँ से जो है वो मेरा इनपुट लेना है दोबारा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं क्रिएट कर दूँगी इंडिकेटर। सही है, ये हो गया आपका काम। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी देखें, ये तो काम हो गया आपका कि अब जो आपका जो भी 10 होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका 10 बन गया था यहाँ पर, अब जो ये 10 है ये वापस ले जाने वाला काम अब ये चीज़ करेगी। ये जो आपको दिख रहा है शिफ्ट रजिस्टर, अब ये वाला काम ये करेगा। अब ये जो 10 होगा ये दोबारा जो है वो इनपुट बन जाएगा, और इनपुट बनने के बाद अब इस 10 में दोबारा 5 ऐड होगा, ये 15 बन जाएगा। फिर दोबारा शिफ्ट रजिस्टर 15 को वापस भेजेगा, 15 में फिर +5 होगा, वो 20 बन जाएगा, 20 दोबारा जाएगा, फिर 25 बन जाएगा। ये वाला काम अब ये चलता रहेगा, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो इधर भी एक इंडिकेटर लगा सकते हैं। उसकी वजह ये है कि हम जो है वो एक नॉर्मल काम भी देख सकें कि विदाउट हम उसको पास नहीं कर रहे और फिर हमारे पास ये आउटपुट आ रहा है, उस तरह से भी हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम ये बन चुका है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि हम अगर चाहें तो यहाँ पर टाइम भी ऐड कर सकते हैं, ताकि कुछ टाइम बाद ये काम हो, ऐसा ना हो कि कंटिन्यूसली चले जा रहा है। सो टाइमिंग में जाके हमने टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं हम, और यहाँ पर हम एक कांस्टेंट क्रिएट कर देंगे कि भाई इतने सेकंड्स बाद आपने काम करना है, ठीक है। और बस ये आपने कर लिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप इसको भी देख सकते हैं, वैसे इसकी कोई नीड नहीं है। इंक्रीमेंट कितने का देना है हमें इंक्रीमेंट देना है 1 का। सही, ये 1 का आपने इंक्रीमेंट दे दिया। इसको इधर लाके कनेक्ट कर दिएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी आप एक इंडिकेटर लगा सकते हैं। सही है, ये काम आपने कर लेना है। अब यहाँ तक आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या मसला आ रहा है। कंट्रोल ई करेंगे तो आप जो है वो नेक्स्ट विंडो पे पहुँच जाते हैं अपनी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्या चीज़ क्या है। भाई यहाँ से आपने देना है इनपुट। वाई के ऊपर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर दे दिया अपना 5, जिसकी हम बात कर रहे थे काफ़ी देर से। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये जो x+1 है ये हमें बताता है कि आपकी आइटरेशन कितनी दफ़ा जो है वो चलने वाली है, ठीक है। अभी हमने रन नहीं किया है इसको अभी, ठीक है। अभी सिर्फ हमने इनपुट दिया है। अच्छा, एरे हमें क्या बता रहा है, एरे हमें बता रहा है हमारा आउटपुट। सही है, जो भी सारी चीज़ें निकल कर आएंगी एक साथ में जो भी आंसर निकल कर आएंगे वो ये एरे बताएगा। सही, और ये जो y2 लिखा है, ये y2 आपके पास क्या बता रहा है कि अभी आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 20 था, 20 में y 5 प्लस किया तो 25 बन गया, यानी 25 आपका इनपुट है जो कि दोबारा जाएगा किसके पास, इनपुट नंबर 1 के पास। सही, अब ज़रा मैं इसको रन करके देखती हूँ कि क्या हो रहा है। और दूसरी बात ये कि x+y क्या बता रहा है, ये x+y बता रहा है कि विदाउट पासिंग द नेक्स्ट इनपुट क्या वैल्यू आपके पास आ रही है। अब मैंने इसको रन किया, अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास क्या आ रहा है। ये जो एरे है यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इन दोनों को उठा के सिर्फ कर लेते हैं, और एरे को हम कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। 1 2 3 4 5, सही है, ये 5 टाइम आपका एरे चल रहा है। अब मैं आपको यह बता दूं कि यहाँ पर क्या चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। आप यहाँ देखें कि y आपने इनपुट दिया था 5, ठीक है। अच्छा, इसके बाद y आपने इनपुट दिया 5, देन आपके पास x हमें यहाँ देखना है एरे में देखें आपको दिख रहा है ये आपके पास सारे के सारे आउटपुट्स आ रहे हैं। ये y2 आपको क्या बता रहा था, y2 आपको बेसिकली ये बता रहा था कि हमने +5 ऐड करते जाना है अपने फर्स्ट में, अपने सेकंड इनपुट में, थर्ड इनपुट में। फॉर एग्जांपल आपका देखिए 30 पे आके क्यों रुका हुआ है, 30 पे आके इसलिए रुका हुआ है क्योंकि 30 से आगे उसको जाना नहीं है।
आपने 30 से आगे कोई आइटरेशन नहीं रखी, आपने अपनी आइटरेशन ही 5 पे फिक्स की हुई है। अगर मैं अपनी आइटरेशन 6 करती तो 30 मेरा सेकंड इनपुट बन जाता और सेकंड इनपुट में 5 मज़ीद ऐड होता तो वो बन जाता 35। तो मेरे एरे में मुझे 35 भी नज़र आता, बट मैंने क्योंकि अपने एरे को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था 5 के ऊपर, तो फिर मेरा एरे बस यहीं तक चलेगा। ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पर और क्या ऐड किया है, x+1। x+1 हमें बेसिकली ये बता रहा है कि आपका जो आइटरेशन है वो 5 तक जो है, और x+y हमें क्या बता रहा है, x+5 भी हमें जो है वो डायरेक्ट आउटपुट बता रहा है, मतलब विदाउट एनी एरे वो हमें डायरेक्टली बता रहा है कि लास्ट नंबर आपका क्या है। ठीक है, ये तमाम काम होने के बाद तो ये होता है शिफ्ट रजिस्टर का यूज़, कि हम किस तरीके से शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं, अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं।